में बड़ी सियासी हलचल का रुख करेंगे। निगम मुख्यालय में बीजेपी पार्षद दल की बैठक शुरू हो चुकी है। महापौर एजाज ढेबर से इस्तीफे की मांग की गई है। महापौर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दे, ये मीनल चौबे ने कहा है। इस्तीफा नहीं देने पर बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। तो सबसे पहले IBC 24 ने आपको एक खबर दिखाई थी कि 5 साल में कांग्रेस की सरकार को सत्ता से बेदखल करने के बाद अब निगम मुख्यालय में भी आप देखिए सियासी हलचल कितनी तेज हो गई है। इस्तीफे की मांग कर रहा है बीजेपी पार्षद दल और मीनल चौबे ने यह भी कहा है कि महापौर को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी ने यह भी दावा किया है कि कई कांग्रेस पार्षद उनके संपर्क में हैं और अब वो उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। महापौर एजाज ढेबर से कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं महापौर एजाज ढेबर के, और 1-2 दिन में माना जा रहा है कि कुछ बड़ा फैसला भी बीजेपी पार्षद दल ले सकता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महापौर से इस्तीफे की मांग की जा रही है। महापौर एजाज ढेबर की मुश्किलें बढ़ गई हैं और बड़ा सवाल ये कि क्या छत्तीसगढ़ को जो नया सीएम मिलने वाला है उससे पहले रायपुर को नया महापौर मिलेगा, क्योंकि बीजेपी पार्षद दल इस्तीफे की मांग कर रही है और अगर इस्तीफा नहीं दिया जाता है तो फिर वो अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में है। संदीप शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या अपडेट, क्या मांग है बीजेपी पार्षद दल की और क्या महापौर का भी कुछ वर्जन सामने आया है, उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया या बयान दिए? देखिए, महापौर ने कल जो है मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात की है, रात को जाके गोपनीय बैठक, लेकिन उनका अभी तक अधिकृत बयान कोई भी नहीं आया है। और आपको बता दें कि बीजेपी पार्षद दल इसी को लेकर जो है कह रहा है कि नैतिकता के आधार पर महापौर जो है वो इस्तीफा दे। जिस प्रकार मैंडेट भाजपा के पक्ष में आया, उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जाके राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा, तो मीनल चौबे जो नेता प्रतिपक्ष है तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि उसी नैतिकता के आधार पर महापौर एजाज ढेबर इस्तीफा दे और एक समय सीमा महापौर को दे रहे हैं कि निर्धारित समय सीमा पर अगर महापौर इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये फिर उनके खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। आपको बता दें कि बहुत पहले से रायपुर में अविश्वास प्रस्ताव की सुगबुगाहट चल रही थी। बीजेपी पार्षद तो तैयारी कर रहे थे, कई कांग्रेसी पार्षद इस पर नाराज भी थे। अजीत कुकरेजा ने कांग्रेस का दामन छोड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा तो ये सुगबुगाहट और तेज हो गई। अब जब भाजपा के पक्ष में पूरा मैंडेट आ चुका है तो बीजेपी इस पर कॉन्फिडेंट है। और मैं आपको एक बात फिर से याद दिला दूं कि ना सिर्फ रायपुर बल्कि इसके रायपुर के पहले रायगढ़ में, जगदलपुर में और भाटापारा में ये स्थिति बनी थी। उस समय सभापति प्रमोद दुबे को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था और बहुत मुश्किल से निकाय में जो है कांग्रेस की सरकार बची थी। लेकिन रायपुर में अब देखेंगे अब तो सरकार बन चुकी है भाजपा की छत्तीसगढ़ प्रदेश में। लेकिन रायपुर में अब देखेंगे अब तो सरकार बन चुकी है भाजपा की छत्तीसगढ़ प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं महापौर एजाज ढेबर की मुश्किलें बढ़ते दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी पार्षद अभी 31 की संख्या में है, 5 निर्दलीय है। अजीत कुकरेजा कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें 7 से 8 पार्षद ऐसे हैं जो लगातार महापौर से नाराज चल रहे थे। सामान्य सभा में, MIC बैठक में जो है इनका टकराव साफ देखने को मिल रहा था। तो अब वो स्थिति जो है साफ साफ सामने आ जाएगी। मीनल चौबे, तमाम पार्षद यहाँ पर बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं, बात करेंगे कि क्या आधार है और कितना विश्वास है उन्हें आज प्रस्ताव जो है वो पारित हो जाएगा। लाइव है यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर जुटे हुए सभी जो बीजेपी के पार्षद है अभी यहाँ पर जुटे हुए। मीनल चौबे से हम सीधा बात करेंगे। लाइव है, क्या लग रहा है आपको, किस आधार पे आप लोग मांग कर रहे हैं? देखिए, शहर के जो चारों विधानसभा हैं और लगभग 70 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। इसलिए हम चाहते हैं कि महापौर जी हैं, उनकी विफलता हमको दिख गई है। इसलिए जनता की मांग पर हम चाह रहे हैं कि आपके माध्यम से हम महापौर जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि वह नैतिकता के आधार पर। देखिए, अब 70 वार्डों में उनके कारण उनकी पार्टी के पार्षद हैं, जहाँ पे सत्ता पक्ष के पार्षद थे वहाँ भी हमको बहुमत मिला है। और महापौर जी को जनता ने नहीं चुना था, ये उनकी पार्टी की अंदरूनी व्यवस्था थी। और अगर उनकी पार्टी यहाँ नहीं रही तो जिस प्रकार उनके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है, माननीय महापौर महोदय जी को भी जिलाधीश महोदय को इस्तीफा सौंप देना चाहिए। इसके बावजूद अगर वो अपने सीट में बैठे रहना चाहते हैं तो इनको हम बेशर्माई तो नहीं कहेंगे, मगर एक प्रकार से उनकी ढिठाई
ही है, अगर सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा तो हम उंगली टेढ़ी करना भी जानते हैं। हम आगे आपके माध्यम से उनसे पहले तो हम इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें, अन्यथा हम अपने संगठन से चर्चा कर आगे अपनी रणनीति तय करेंगे और अविश्वास प्रस्ताव जरूर लाएंगे। बिल्कुल, महापौर की जो परेशानी जो है बढ़ सकती है। तमाम बीजेपी के लोग यहाँ पर, निर्दलीय पार्षद भी जुड़ रहे हैं और हमारे सूत्र के अनुसार कुछ पार्षदों ने इनसे जो है संपर्क भी किया है। इस पर बता दें कि महापौर एजाज ढेबर का अभी तक कोई अधिकृत इस पर बयान नहीं आया और मीनल चौबे सीधे कह रही है कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करना भी जानते हैं। अब तो ये समय बताएगा, क्योंकि आपको बता दें 2/3 पार्षद लगेंगे और पहले इस पे कलेक्टर को प्रस्ताव जाएगा। 70 में से कम 7 पार्षद जो है उस प्रस्ताव पे साइन करेंगे, कलेक्टर डेट देंगे, मतगणना होगी और उस पे गोपनीय रूप से जो वोटिंग होगी तो कहीं ना कहीं महापौर पर वो नाराजगी जो कांग्रेसी पार्षदों की है वो भारी पड़ सकती है। रायपुर में हमने दिखाया था कि एक कांग्रेस पार्षद थे, नगर निगम के मुख्यालय में कचरा डाल के चले गए थे और जो जगह जगह स्थल परिवर्तन होता रहा, ठेकों का, सड़कों का, भवन का, किसी पार्षद क्या बनना है उसे किसी और जगह पे मनमाने रूप से बना दिया गया, तो तमाम नाराजगी है। तो ये महापौर के लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हम लगातार महापौर से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। लेकिन एक बात है कि कल निर्दलीय पार्षद जो जितेंद्र अग्रवाल है उनके साथ मंत्री मोहम्मद अकबर क्या वो गए थे, एक बड़ा सवाल ये भी कि बीजेपी पार्षद दल डायरेक्ट वोटिंग की भी मांग कर सकता है, ये भी खबर आई थी। तो अगर डायरेक्ट वोटिंग की मांग होगी, यानी कि आंकड़ों को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त है बीजेपी, इसलिए इस तरह का कदम भी और इस तरह की मांग वो उठा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया इसकी पूरी की पूरी एक प्रक्रिया होती है तो उसकी जानकारी इन्हें लेना पड़ेगा। विधिक जो है या सभापति से ही जानकारी इन्हें लेना पड़ेगा कि नगर निगम के बायलॉज में वो क्या प्रक्रिया है, क्योंकि 70 में से कम 7 पार्षद प्रस्ताव के लिए लगेंगे, तब वोटिंग होगी तो 2/3 पार्षद कम से कम लगते हैं, ये बार बार बताया जाता है। लेकिन एक बात इस पर एक अड़चन ये आ सकती है कि जिस दिन मतदान होता है अगर उस दिन कांग्रेस यहाँ से पूरी तरीके से पार्षद नदारद रहते हैं तो वो जो है अविश्वास प्रस्ताव टल जाएगा और 1 साल तक ये उसे वापस नहीं ला पाएंगे। तो एक बात तो है कि राज्य में भाजपा की सरकार है तो ये सरल होगा, लेकिन उतना ज्यादा सरल नहीं होगा। ऐसे में ये करना होता है कि घेराबंदी करके। बिल्कुल संदीप, कांग्रेस भी शांत नहीं बैठने वाली है। एक तरफ यहाँ पर बीजेपी पार्षद दल की बैठक हुई है, वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं महापौर से, लेकिन महापौर भी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उनका कोई अधिकृत बयान नहीं आया है, लेकिन वो इसमें चूकेंगे नहीं, कोशिश वो भी करते रहेंगे कि उनके हाथ से कम निगम की सत्ता तो ना जाए। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।